थे और बायो अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच बोलो तो बायो मैंने अगर कहूँ ना तो बायो मैंने एक चैप्टर एक ही बारे में करा है, एक चैप्टर एक ही बारे में, क्योंकि ऐसे ही पूरा ऊपर ऊपर से पूरा हो जाता था परफेक्ट। और तुम लोग क्या करते हो, रीडिंग 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 रीडिंग, बाइक रीडिंग बाइक रीडिंग बाइक रीडिंग। अबे ये मतलब फालतू की रही है यार। तो वो मुझसे पूछ लेता था, अबे तुझे पता है वो रेप्टाइल्स में बी 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 नाम से कौन से एग्जाम्पल्स है, बता चल बता। और दूसरा तरीका ये कि जो भी तुम्हारे साथ रहता है ना उसका फायदा उठाओ। अबे अबे फायदा उठाओ मतलब रिवीजन के दो तरीके बताता हूँ और दोनों भी फॉलो करने हैं, दोनों के दोनों भी फॉलो करने हैं, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव स्टडी होगी और सब सिलेबस आसानी से परफेक्ट हो जाएगा और मज़े भी बहुत आएंगे पढ़ाई करते टाइम, है ना। और वो जो एग्ज़ाम में जो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा और सिले मिस्टेक्स तो होगी ही नहीं। तो टीचर्स मेंटर्स कोचिंग्स ये सब के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपको क्या पता हमारा दर्द। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, तुम्हें सक्सेस क्यों नहीं मिलता है। इसका आंसर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। मैं जो भी बताऊंगा ना वीडियो में वो मेरा पूरा एक्सपीरियंस होगा, जो भी निकलेगा दिल से निकलेगा। ओके, तो शायद बीच बीच में मतलब ऐसा कनेक्शन फील होगा तुम्हें कि सच में दिल से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ओके, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ना उसके जो सॉल्यूशंस होंगे ना वो प्रैक्टिकल होंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, देखो रिवीजन के लिए ना अलग से टाइम कभी मत दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम कभी मत देना। तो मैं बताता हूँ कि आप लोगों के साथ एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ होती है जो कि कॉमन है, सब लोगों के साथ होती है। वो ये कि कभी तुम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर तुमने कर लिया है ना, और कुछ दिन उस चैप्टर को आप लोग देखते ही नहीं, है ना। और बेस्ट पार्ट ये कि जब उस चैप्टर को आप लोग रिवीजन के लिए लेते हो तो वो चैप्टर ऐसा लगता है कि जैसे कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, है ना। होता है ना, ऐसा होता है ना। हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, इसलिए मुझे पता है। और दूसरी बात यह है कि कभी रिवीजन करते ही नहीं हो। अब सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आप लोग अभी क्या फेस कर रहे हो, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपको क्या पता हमारा दर्द। अबे सबसे ज़्यादा अच्छे से मुझे ही पता है। क्यों? क्योंकि मैंने फेस करा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो बोलते हो ना आप लोग स्ट्रेस टेंशन ओवर थिंकिंग प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब चीज़ें आपके साथ होती है। ये चीज़ें ना मेरे में कूट कूट के भरी थी और ये सब चीज़ें होते हुए भी खुद के ऐसे स्ट्रैटेजी बना के, खुद के प्लान बना के, खुद को ऐसे पुश करके मैंने नीट क्रैक करी और भी 2.5 मंथ्स में। और हाँ, ये बताने का मेरा मोटिव, मेरा गोल ये है कि भाई उस पर वीडियो बन चुका है ना, तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और हो सके तो मेरे जैसे आप जैसे, है ना, मतलब एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, है ना, और सिर्फ ये नहीं टॉपर्स को भी, है ना, मतलब जो भी है सबको, ठीक है, प्लीज़ कर देना, शेयर कर देना। वैसे तो होशियार तो हो ही आप लोग, कर ही दोगे, है ना। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आप लोग लेक्चर अटेंड करते हो, लेक्चर देखते हो, है ना, आपको पूरा समझ भी आता है, पूरा मन होता है, पूरा ध्यान होता है उस लेक्चर में, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, सब कुछ समझ आता है, सब कुछ क्लियर होता है, बस ख़त्म। बट आप कभी उसको खुद करते ही नहीं, है ना। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होके भी क्या फ़ायदा, फिर वो चैप्टर बैकलॉग में ही कंसिडर होता है ना, ऐसा ही होता है, राइट। सबसे पहले तो टीचर्स मेंटर्स कोचिंग्स ये सब के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो, कंप्लीटली डिपेंड रहना छोड़ दो। जब तक ये नहीं करोगे ना तब तक ऐसा ही होता रहेगा। बैकलॉग 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 बैकलॉग, सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो उस बैक, और उसको खुद कभी कर ही नहीं रहे हो, और फिर समझ आता है कि नहीं यार ये तो बैकलॉग पड़ गया, मतलब वो चैप्टर कभी किया ही नहीं, है ना, उसे हम बैकलॉग कहेंगे ना, राइट। कोचिंग्स वालों को, टीचर्स को, मेंटर्स को, ये सबको सेकेंडरी रखो। दिमाग एकदम सॉर्टेड होना चाहिए कि जो भी कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए परफेक्ट कर रहा हूँ, उस जो एग्जाम है आने वाली उसके लिए परफेक्ट कर रहा हूँ, समझे। और प्राइमरी होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ खुद परफेक्ट करना, है ना। और सेकेंडरी ये कि जहाँ से तुम पढ़ रहे हो, आप लेक्चर देखकर छोड़ देते हो, उसका क्या फ़ायदा हुआ यार, बैकलॉग ही पड़ेगा ना।
और जितना टाइम बैकलॉग पड़ गया, इसका मतलब जितना टाइम लेक्चर देगा उतना टाइम तो तुम्हारा वेस्ट ही गया है ना, उसका क्या फ़ायदा है? वो कौन सा प्रोडक्टिव टाइम हो गया था? हाँ, उस मतलब उस लेक्चर में जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने पढ़ा है ना, वो अगर तुम परफेक्ट कर लेते उसी टाइम तो उस लेक्चर का फ़ायदा होता ना। अबे वो लेक्चर जो है वो फिर से करना पड़ेगा, वो लेक्चर क्योंकि यार बैकलॉग ही पड़ा, वो फिर से करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना उतना। चलो रिवीजन के मुद्दे पे आते हैं। फॉर एग्जांपल आज तुम्हारा जो भी लेक्चर है होने वाला है ना, जो भी लेक्चर होने वाला है, उससे पहले, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये डिसाइड कर लो कि आज लेक्चर के बाद जो भी मैंने लेक्चर देखा है या जो भी पढ़ा है ना, वो मैं खुद से परफेक्ट करूंगा, अच्छे से खुद को पढ़ाऊंगा, खुद वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, है ना, तभी वो लेक्चर देखना। डिसाइड करने के बाद ही लेक्चर देखना। देखो रिवीजन के लिए ना अलग से टाइम कभी मत दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम कभी मत देना। सबसे पहले तो जो भी पढ़ रहे हो ना वो 100% परफेक्ट कर लो, 100%। और एक ही बारे में 100% कैसे परफेक्ट करना है वो मैंने बताया हुआ है मेरे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, देख लेना, है ना, उसमें है अच्छे से कि एक ही बारे में कैसे परफेक्ट किया जाए कि बाद में उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, है ना। रिवीजन के 2 तरीके बताता हूँ और दोनों भी फॉलो करने हैं, दोनों के दोनों भी फॉलो करने हैं, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव स्टडी होगी और सब सिलेबस आसानी से परफेक्ट हो जाएगा और मज़े भी बहुत आएंगे पढ़ाई करते टाइम, है ना। और वो जो एग्ज़ाम में जो ऑप्शंस में कंफ्यूजन कभी नहीं होगा और सिले मिस्टेक्स तो होगी ही नहीं। तो चलो सबसे पहला तरीका देखते हैं। बायो के जितने भी एग्जाम्पल्स है, सभी के सभी एग्जाम्पल्स, है ना, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, रिएजेंट्स, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी, और फिजिकल केमिस्ट्री के सभी फार्मूलाज, फिजिक्स के सभी फार्मूलाज जो भी है ना, वो सब के सब दीवार पे, बाथरूम में, मतलब जहाँ पे भी तुम रहते हो, है ना, किचन में, सब तरफ चिपका दो, लगा दो। और हाँ, एक ही दिन में पूरा का पूरा सिलेबस नहीं चिपका देना है भाई, समझ रहे हो। मतलब धीरे धीरे जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारे चैप्टर चल रहे हैं, धीरे धीरे वो चैप्टर करते करते फ्लो चार्ट बना देना, चार्ट बना देना, जो भी तुम्हें सही लगता है जिस तरीके से बना देना, पढ़ते पढ़ते, है ना। बस 10-15 मिनट लगते हैं यार वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते, वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते लगा देना, मतलब कर देना और फिर चिपका देना जहाँ भी तुम्हें सही लगता है, जहाँ भी तुम्हारा आना जाना रहता है कंटिन्यूसली, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना, है ना। तो कंटिन्यूसली होता रहेगा धीरे धीरे। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी तुम स्टडी करते हो, है ना, और जब भी तुम्हें बोर होता है, अरे स्टडी करते टाइम यार, मतलब क्या है, स्टडी तो हम कभी करते ही नहीं, हमें स्टडी से ज़्यादा, उससे ज़्यादा बोर ही ज़्यादा होता है ना, मतलब बोर ही ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा। स्टडी तो कहाँ होती है भाई, मतलब बोर ज़्यादा होता है और स्टडी कम होती है ना। मतलब अगर कैलकुलेशन करें तो पूरा दिन अगर निकाले तो बोर होने में ही हमारा आधे से ज़्यादा टाइम जाता है और बाकी बचा कुचा थोड़ा बहुत होता है, उसमें से आधा टाइम टाइम पास करने में जाता है ना, और फिर थोड़ा बहुत स्टडी में, है ना। अब ये क्या कैलकुलेशन है, फालतू कैलकुलेशन है। देखो बात ऐसी है कि जब भी तुम्हें बोर हो रहा है ना, वो तो होता ही है, बोर जब हो रहा है तुम्हें तो ऐसे दीवार पे ना चाहते हुए भी नज़र जाती है, टाइम पास ही करते हैं ना हम लोग, है ना, तो ऐसे ना चाहते हुए नज़र जाती है। तो भाई अगर ऐसे बार बार होता रहे तो ना चाहते हुए भी वो स्कैन हो जाएगा ना अपने आप, है ना। अब सीरियस हो जाना, मैं क्या कह रहा हूँ, ना चाहते हुए भी नजर जाती है। बाथरूम में हगने बैठे हो तो काम ही क्या रहता है यार, उस डोर पे चिपका दो पीछे से, है ना चाहते हुए वो स्कैन हो जाता है। और ऐसे बार बार हो रहा है तो वो छप जाएगा ना, है ना। मतलब जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारा थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं कंफ्यूजन होगा, मतलब तुम्हें एग्जैक्टली याद आएगा कि नहीं यार वो मेरे दीवार पे उस साइड में उस कोने में लगा हुआ है या मेरे बाथरूम में लगा हुआ है ना। 100% होगा, करके देखो यार प्रैक्टिकल, मतलब अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। मतलब मेरा नाम लोगे तुम जब एग्जाम में, जब तुम एग्जाम दे रहे होगे और एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और उसके मतलब सभी के सभी और आंसर तुम्हें फटाफट आ रहे हैं, कोई सिली मिस्टेक नहीं हो रही, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो मेरी याद आएगी कि नहीं यार, मतलब आधा टाइम तो मेरे बारे में सोचोगे उस एग्जाम में, है ना। करके देखना यार, बहुत इफेक्टिव तरीका है यार, मैंने खुद करा है, बहुत इफेक्टिव तरीका है। अब मैंने कहाँ लगवाया था मुझे पता है मतलब कहाँ चिपकाए थे, जो भी तुम्हें सही लगता है वहाँ चिपका देना, ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि जो भी तुम्हारे साथ रहता है ना उसका फ़ायदा उठाओ। अबे फ़ायदा उठाओ मतलब जो भी तुम लोगों के साथ मतलब तुम्हारे साथ रहता है उनको इन्वॉल्व करो अपनी स्टडी में, खुद के स्टडी में इन्वॉल्व करो उनको,
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था मेरे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में शायद मैंने बताया हुआ है कि मेरे मम्मी को मैंने इन्वॉल्व किया था, है ना। मतलब मैं खुद ही रिकॉल कर देता था, खुद ही ऐसे मतलब ऐसे टाइम पास या हो रहा है, बोर हो रहा है, मतलब बोर तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है, टाइम पास मैं बहुत करता था। तो मैंने उस टाइम पास को कैसे यूटिलाइज किया, उस टाइम को मैंने कैसे यूटिलाइज किया, मतलब खुद को पुश कैसे किया, मैंने खुद ही मम्मा को बता देता था कोई भी चैप्टर। मम्मा, मैंने किंगडम एनिमल का एग्जाम बताया था, तो पूरा पूरा किंगडम एनिमल मम्मा को बता देता था, ऐसे, है ना। जैसे भी याद रखा है, जैसे भी ट्रिक्स याद रखे, जैसे भी एग्जाम्पल्स याद रखे, निमोनिक्स से, जैसे भी पूरा का पूरा ऐसे करके मैंने रिएक्शंस हो या फिजिक्स के फॉर्मूलाज हो या पूरा ऐसे बोला ना, पूरा पूरा चैप्टर जितना याद आए उतना बता देता। ये होती है इफेक्टिव रिवीजन की, मतलब इफेक्टिव रिवीजन का तरीका, रिकॉल, है ना। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, बट क्या है कि मज़ा भी आने लगेगा कि नहीं यार, एक बार पूरा रिकॉल कर दिया ना, गलती से भी हो गया ना रिकॉल पूरा, तो थोड़ा भी हुआ ना रिकॉल, तो कॉन्फिडेंस आता है, नहीं यार मुझे पता है ना। फिर जो नहीं, मतलब जो नहीं याद है, आप लोग देखते हो, हाँ देखना तो पड़ता है, क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं यार क्या नहीं याद है मुझे, मतलब क्या भूल रहा था मैं, है ना। देखते हो तो वो वैसा वैसा छप जाता है दिमाग में, है ना। फिर बाद में जब तुम कभी रिवीजन करते टाइम या कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें याद आता है कि नहीं यार ये मेरा भूल गया था उस टाइम, तो याद आ रहा है ना। करके देखो यार ये सब चीज़ें, है ना। और दूसरी बात ये कि अगर तुम लोग फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो ना, फ्रेंड्स के साथ मतलब जो भी है, पीजी में या हॉस्टल में, जो भी फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो ना, तो बहुत 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 अच्छी बात है यार। मतलब एक दूसरे का फ़ायदा उठाओ, एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे को मदद करो। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, सब 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 यार, सब मतलब फार्मूलाज हो या पूरे बायो के एग्जाम्पल्स हो, कैसे भी करके खुद को पूछा करो। मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे करता था, मतलब मैं करता नहीं था, बट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत करता था, क्योंकि मेरे पास में एक फ्रेंड था मेरा, उसके साथ मैं कर लेता था कभी कभी, है ना। मतलब साथ में रहते थे बट पास में, मतलब नेबर्स थे मेरे, ठीक है। तो मैं क्या कैसे करता था कि फॉर एग्जांपल तुम्हें, मतलब मैं कभी उससे पूछता था या मुझे वो, मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का कर रहा हूँ, फिजिक्स का कोई टॉपिक कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेरी, है ना। तो वो मुझसे पूछ लेता था, अबे तुझे पता है वो रेप्टाइल्स में बी नाम से कौन से एग्जाम्पल्स है, बता, चल बता। ऐसे कुछ भी, मतलब कुछ भी क्वेश्चन, कैसे भी करके, तो यार भाई वो याद रहता है ना कंटिन्यूसली, ऐसे बार बार ऐसे कुछ भी करके पूछे तो याद रहता है ना। आप लोग ही सोचो, मतलब ऐसे कुछ भी, है ना, कुछ भी एक्सप्रेशन पूछ लिया या कुछ भी करके, मतलब अब देखो मैंने क्या बोला, है ना। हम ऐसे करके एक दूसरे को पूछते थे, और बायो अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सच बोलो तो। बायो मैंने अगर कहूँ ना, तो बायो मैंने एक चैप्टर एक ही बारे में करा है, एक चैप्टर एक ही बारे में, क्योंकि ऐसे ही पूरा ऊपर से पूरा हो जाता था परफेक्ट। और तुम लोग क्या करते हो, रीडिंग, बाइक रीडिंग। अबे ये मतलब फालतू की रही है यार। ये हमें कोई थ्योरी एग्जाम नहीं लिखनी है, हमें वैसा का वैसा पूरा याद रखना है ना। और याद तभी रहेगा दिमाग पे, वैसा का वैसा तभी इमेज आएगी, है ना। कि जब तुम इस तरीके से अप्रोच करोगे बायो को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, तीनों सब्जेक्ट को, है ना। करके देखो यार, मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, एक बार करके देखो, तुम्हें ना सच में लाइक बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और आपको तो पता है एक वीडियो में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकता, धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस मेरे, जो भी मेरी चैनल स्टोरी, जो भी एक्सपीरियंसेस, ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बेस्ड वीडियोस आते रहेंगे, उसके साथ साथ मैं व्लॉग्स भी ट्राई कर रहा हूँ, है ना। फाइनली व्लॉग्स हो गए, मेरे मेडिकल कॉलेज लाइफ, हमारी पोस्टिंग जो भी है, या मेरे जो भी है, वो ब्लॉग्स आते रहेंगे। और बस इतना ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि यार जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर कर देना यार, कर देना। क्योंकि जितना आगे से रिस्पांस मिलेगा उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगी। एग्ज़ाम आ रहे हैं मेरे यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस के, और मैं वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। तो समझ सकते हो आप लोग, तो इतना तो बनता है मेरे लिए। ओके, और बस कुछ अपडेट्स या वीडियोस के अपडेट्स या किसी भी चीज़ के अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर कुछ पूछना हो कभी तो यही कहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, अब देखो क्या करना है ना। तो बस इतना ही, मिलते, बाय बाय।